नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। कुछ वक्त पहले जब सीएए का बिल की बातें शुरू हुई थी और जिस तरीके से पूरे नॉर्थ एरिया में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, एंटी हिंदू मूवमेंट्स शुरू कर दिए गए थे, उस वक्त अली फजल ने एक ट्वीट किया था जिसका हर्जाना उनको आज भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ, Amazon प्राइम पर रिलीज हुआ है मिर्जापुर 2 का ट्रेलर और ट्रेलर काफी अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद फैंस का ये कहना है कि हम मिर्जापुर 2 नहीं देखना चाहते एंड बॉयकॉट करना चाहते हैं। किस रीजन से? इस रीजन से क्योंकि उस वक्त अली फजल ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था दैट प्रोटेस्ट इज इक्वल टू, पहले मजाक मजाक में शुरू किए थे लेकिन अब मजा आ रहा है। तो इस, हालांकि ये डायलॉग मिर्जापुर का ही है, ये डायलॉग जो है काफी फेमस डायलॉग है और इस डायलॉग को भले ही उन्होंने मजाक में लिखा या सीरियसली लिखा ये तो वही जाने, लेकिन ये डायलॉग जब उन्होंने पोस्ट किया, ट्वीट किया, उसके तुरंत बाद बहुत क्रिटिसिज्म उनको मिला, बहुत सारी बातें उनको सुनने को मिली, जिस रीजन से उन्होंने फटाफट से वो ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया। लेकिन लोगों की याददाश्त को कैसे डिलीट करेंगे, क्योंकि उस वक्त वो ट्वीट जो किया था उसका हर्जाना उनको अब भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि मिर्जापुर 2 का जैसे ही ट्रेलर रिलीज हुआ, फैंस ने कहा कि अब हमें बॉयकॉट करने में मजा आएगा। इस वक्त ऑलरेडी हालात काफी खराब चल रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, और ऐसे में कोई भी फिल्म, कोई भी वेब सीरीज या कोई भी ट्रेलर कुछ भी आ रहा है तो ऑडियंस जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। जब तक सुशांत के केस में न्याय नहीं मिल जाता, ऑडियंस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो ऐसे मोमेंट पर जहां अली फजल का ये वेब सीरीज आना मिर्जापुर 2, ये ऑलरेडी एक क्वेश्चनेबल स्टेट था और ऐसे में लोगों ने पुरानी चीज़ को भी यहाँ पर जोड़ दिया है सीएए को लेकर। देखिए, उस वक्त उन्होंने वो ट्वीट किया था और उसका हर्जाना तो खैर अब भुगतना तो पड़ेगा ही, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मजाक उड़ाया था कि पहले मजाक मजाक में शुरू किया था बट अब अच्छा लग रहा है, अब मज़ा आ रहा है, और उसके बाद कई सारे प्रोटेस्ट एंटी सीएए मूवमेंट्स जो हैं वो चल पड़े और एंटी सीएए बहुत सारी हरकतें होने लग गई और बॉलीवुड का नाम सीएए को लेकर बहुत ज़्यादा उछल रहा है। क्यों? क्योंकि चाहे वो दीपिका पादुकोण हो जब वो जेएनयू गई थी, उसके बाद चाहे वो स्वरा भास्कर हो, जिस तरीके से लगातार स्वरा भास्कर सपोर्ट करती आ रही हैं। स्वरा भास्कर को देखकर भाई कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बंदी बोलती ही क्यों है, क्योंकि ये कुछ भी बोलती है, कुछ भी बोलती है ये बंदी। बस इसको कैमरा के सामने इनको आना है स्वरा जी को और आकर उन्हें कुछ भी बोलना है। उनसे जब एक प्रेस मीट के दौरान जब उनसे सवाल पूछे गए कि आपको एग्जैक्टली पता है कि सीएए का ये बिल एक्चुअल में क्या कहता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे उससे लेना देना नहीं है, मैं इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रही हूँ क्योंकि लोग जो है वो बेघर हो जाएंगे इंडिया से, आप ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। अरे दीदी, पहले सुन तो लो पूरी बात, पहले समझ तो लो पूरी बात। खैर, इसी तरीके से सिर्फ स्वरा और दीपिका नहीं बल्कि बहुत सारे एक्टर्स ने जिन ने सपोर्ट किया था एंटी सीएए बिल को और एंटी सीएए एक्टिविटीज़ को, उनको इस वक्त जो है और ज़्यादा हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। सो ये तो थी अली फजल की बात, और मिर्ज़ापुर का अब क्या हाल होगा ये देखना वाकई बनता है, क्योंकि मिर्ज़ापुर रिलीज़ होने की कगार पर है और कुछ ही दिनों में, अभी जैसे कल ट्रेलर आया है, कुछ ही दिनों में पूरी वेब सीरीज़ रिलीज़ होने वाली है Amazon पर। तो देखना ही होगा कि क्या सच में फैंस देखेंगे, क्योंकि सीज़न 1 सुपरहिट था, इसीलिए सीज़न 2 आ रहा है। तो सीज़न 1 इतना धमाकेदार हिट, लेकिन उसके बाद चीज़ें ऐसे 360 डिग्री के एंगल से टर्न हो गई हैं कि अब एक क्वेश्चन मार्क बन गया है, क्या अब वही वाली सक्सेस मिल पाएगी या नहीं। आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।